हेलो एवरीवन, मैं कमल फ्रॉम यूजेक एकेडमी से। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट 2। ये 11 चैप्टर है बेटा, पेरीमीटर एंड एरिया। फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया है। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो फर्स्ट पार्ट की वीडियो देखे जाके, क्योंकि उसमें मैंने पेरीमीटर और एरिया बता रखा है कि क्या होता है। उसके बाद मैंने रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में बता रखा कि पेरीमीटर निकलता कैसे है और एरिया कैसे निकलता है। अब हम बात करेंगे पैरेललोग्राम की। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम होता क्या है। ये शेप होती है पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल होती है। देखो, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल, तो ये पैरेललोग्राम होता है। इसमें देखो कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ये रेक्टेंगल शेप का है, पर ये रेक्टेंगल नहीं है बेटा। इसमें जैसे रेक्टेंगल में हमें पता है कि लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, तो हमारे पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड आर पैरेलल होती है। तो इसमें ये बेस होता है। तो जैसे ये है, ये हमें बेस मान लिया। तो इसमें दूसरी चीज होती है हाइट। हाइट हमें हाइट हमेशा 90 डिग्री पर होती है। ये परपेंडिकुलर होती है बेस पे। तो देखो, ये है हाइट। ठीक है बच्चों, इसमें दो ही चीज होती है, बेस और हाइट। इसी से हम निकालेंगे पैरेललोग्राम का एरिया। तो एरिया क्या फॉर्मूला होता है, बेस इंटू हाइट। तो ये बी से बेस और एच से हाइट। तो हमारे पास देखो दो ही चीज पाएगी, उसी से हमारे से पूछा जाएगा कि भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना होता है। तो ये मान लो बेस हमारे पास है 6 और हाइट हमारे पास 4 मीटर। तो हम इसको फॉर्मूले में पुट कर लेंगे, बेस 6 और हाइट 4। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 मीटर स्क्वायर। तो देखो, स्क्वायर की बात याद रखना है कि एरिया निकाल रहे हैं। अब क्या निकाल रहे हैं, एरिया। पेरीमीटर में सिंपल यूनिट लिखी जाएगी, एरिया में हमेशा याद रखना 11 चैप्टर में जो भी 11th में क्या हमेशा ये होता है कि दो एरिया में हमेशा स्क्वायर लगाया जाता है, जैसे मीटर स्क्वायर। तो ये इसमें पेरीमीटर निकालने के लिए नहीं आता है, सिर्फ एरिया में निकालना है, और एरिया के लिए यही चीजें। अब हम पढ़ेंगे ट्रायंगल। बच्चों, अब हम बात करेंगे ट्रायंगल की कि ट्रायंगल क्या होती है और इसके एरिया कैसे निकाला जाता है। देखो, हमने अभी अभी पढ़ा है कि पैरेललोग्राम क्या होता है, उसी से हम फॉर्मूला बनाना सीखेंगे बेटा। फॉर्मूला, मैं फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि फॉर्मूला रटना नहीं है, फॉर्मूला ये देखना कि बनता कैसे है, कभी लाइफ में नहीं बोलोगे। तो इसलिए पहले हम देखो, ये होता हमारा पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में से अगर मैं एक चीज बताऊं बच्चों, अगर ये मैं यहां से कट कर दूं, यहां से कट कर दो, तो ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम का हाफ हो गया। क्या हो गया, हाफ। तो देखो, ये हमारी क्या बन गई इतने, ये हमारी बन गई ट्रायंगल। क्या बन गई, ट्रायंगल। तो देखो, हम यहीं से सीखेंगे कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। पैरेललोग्राम का क्या होता है, हाफ। तो 1/2। इसमें भी वही सेम बातें होती है बेटा, बेस और हाइट। हाइट में पहले ही बता चुका हूं, हाइट 90 डिग्री के एंगल पे होती है, ना कि ये वाली लाइन या ये वाली लाइन। ये हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे बनेगी और ये परपेंडिकुलर होती है बेस पे। तो ये होती है हाइट। तो ऐसे ही सेम दिया होगा कि जैसे बेस दे दिया हमारे को 4 मीटर और ये दे दिया हमारे को 5 मीटर। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे देखो, एरिया 1/2, बेस होता है तो मल्टीप्लाई बेस, हाइट होता है तो मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो अब देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, 1/2, बेस कितना हमारा 4, हाइट कितनी है 5। तो यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 2 से यहीं पे कट कर लेंगे, जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 की 1 से करेंगे तो 10। यूनिट मीटर में है, मीटर क्या लिखेंगे, याद होगा बच्चों आपको भी। हम यहाँ पे सिंगल यूनिट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम स्क्वायर, और इसका रीजन क्या है, एरिया। तो एरिया जहां भी निकलेगा वहां पे हम स्क्वायर में आंसर देंगे, 10 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों, ये एरिया का एरिया पूछा जाता है हमारे से ट्रायंगल का, तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे। हम बात करेंगे बच्चों सर्कल की। तो सबसे पहले ये देखेंगे ये सर्कल कैसा होता है। देखो, ये होता है सर्कल।
इसमें जो मिड पॉइंट होता है इसको बोलते हैं सेंटर। ठीक है, तो बच्चों इसमें दो चीजें होती है, पहली चीज होती है रेडियस, फिर होता है डायमीटर। तो रेडियस जब कोई भी लाइन सेंटर से स्टार्ट होके और सर्कल को टच होती है तो उसको बोलते हैं हम रेडियस। रेडियस को हम आर से भी डिनोट कर देते हैं। और दूसरा होता है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है बच्चों, कहीं से सर्कल के एक पॉइंट से टच हो गए सेंटर से होते हुए दूसरे एंड को टच होता है तो उसको बोलते हैं डायमीटर। ये ऐसा नहीं है बच्चों कि डायमीटर बिल्कुल ऐसा ही होगा, डायमीटर यहां से भी हो सकता है। मेन चीज ये होता है कि सेंटर से होते हुए जो लाइन जाए उसको डायमीटर बोलते हैं, और डायमीटर को डी लिख देते हैं। तो अब बात करते हैं बच्चों कि सर्कल के पेरीमीटर की और एरिया की। तो बच्चों पेरीमीटर होता है कि जो सर्कल की बाउंड्री होती है, पर इसमें एक चीज होती है बच्चों कि इसमें पेरीमीटर नहीं बोलते, इसमें बोलते हैं सरकमफ्रेंस। कि पेरीमीटर देखो फर्क कोई चीज नहीं, फर्क नहीं होता इसमें। देखो पेरीमीटर भी वही चीज होती है और सरकमफ्रेंस भी वही चीज होती है, पर रेक्टेंगल में पेरीमीटर बोल देते हैं, इसमें क्या बोलते हैं सरकमफ्रेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2πr। तो 2 हमारे पास नंबर है, पाई के हमेशा हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू पाएगी बेटा 22/7 या 3.14। तो पाई की जगह ये डाल देंगे आर। आर होती है रेडियस। रेडियस हमारे पास जैसे कुछ भी पाई हम 7 मान लेते हैं, हमारे पास रेडियस 7 है, तो हम फॉर्मूले में यहां पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई, और हम मान लेते हैं पाई मान लेते हैं 22/7 और रेडियस क्या है 7। तो बच्चों 7 से 7 कट हो गया तो 22 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44, और जो भी हमारी यूनिट किसी भी चीज में मीटर में होगी तो यहाँ पे हम लिख देंगे मीटर में। तो ये सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है। अब हम देखेंगे एरिया का। एरिया का होता है पाई आर स्क्वायर। पाई हमारे पास मैंने बता दिया कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगी कि 22/7 लेनी है या 3.14 लेनी है, और आर रेडियस, आर स्क्वायर है तो रेडियस 2 बार लेनी है। पाई 22/7 और हमारे पास रेडियस है 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कट हो गया, तो 7 के 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 154 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर ये हमारा एरिया। ऐसे ही हमें क्वेश्चनों में करना पड़ेगा कि सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा सर्कल का और एरिया। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल क्या होता है बेटा, पहले ये देखना पड़ेगा हमें इसकी कैसी शेप होती है। तो देखो सेमी सर्कल, सर्कल का क्या होता है हाफ। तो हम देखो फिगर बनाएंगे, ये क्या हो गया सर्कल का हाफ। अगर मैं इसको पूरा करूंगा तो यहां से पूरा हो जाएगा सर्कल। तो इसमें हम सीखेंगे कि पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है। सर्कल का क्या निकाला जाता है सरकमफ्रेंस, और सेमी सर्कल का क्या निकाला जाएगा पेरीमीटर। पेरीमीटर इसमें देखो बेटा पेरीमीटर वही होता है कि चारों तरफ का इंक्लूड कर लेते हैं हम, जो भी साइड होती है, ठीक है, तो जो भी बाउंड्री होती है वही हमारा क्या होता है पेरीमीटर। तो इसमें देखो क्या क्या होता है, ये हमारा क्या है आपको मैं बता भी चुका हूं बेटा, ये हमारा क्या है डायमीटर। एक पॉइंट से टच हो गया एंडिंग तक टच हो रहा है तो वो सेंटर से होते हुए तो क्या है डायमीटर। ठीक है, तो डी प्लस। अब देखो फॉर्मूला बनाना ही बता रहा हूं बेटा मैं कैसे बना, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूं कि ये फॉर्मूला होता है, पर रटना नहीं है, सीखना है कि कहां से फॉर्मूला बनता है। सर्कल, सर्कल का क्या फॉर्मूला था हमारे पास सरकमफ्रेंस का 2πr। ये सर्कल का क्या है हाफ, तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया पाई आर। तो क्या हो गया पाई आर, डी प्लस पाई आर डायमीटर, और उसमें ऐड कर देंगे पाई की मल्टीप्लाई आर से हो जाएगी, तो ये हमारा क्या आएगा पेरीमीटर। ठीक है बच्चों, कि मैं दोबारा फिर ये बता देता हूं, देखो मुश्किल नहीं है, बड़ा ही आसान है। सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr। 2πr सेमी सर्कल क्या हाफ, तो 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से 2 कट हो गया तो पाई आर, तो पाई आर में ऐड करेंगे हम डायमीटर, तो हमारा क्या निकल जाएगा पेरीमीटर। ठीक है, तो ये हम कर लेंगे। इसके क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से बेटा मैं जब एक्सरसाइज होगी जब कराऊंगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन का, कि अभी तक हमने पढ़ लिया कि रेक्टेंगल
और उसके बाद स्क्वायर पढ़ा, फिर हमने पैरेललोग्राम पढ़ा, फिर हमने ट्रायंगल पढ़ा, फिर हमने सर्कल पढ़ा, और फिर उसके बाद हमने सेमी सर्कल पढ़ा। उन्हीं सभी का मिक्स करके ये पार्ट है एरिया ऑफ पार्ट। किसी भी पार्ट्स का एरिया पूछ लेंगे हमारे को कि भाई इसका एरिया निकालो। जैसे हम कोई भी फिगर ले लेते हैं, ये हमारे पास रेक्टेंगल है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कोई भी सर्कल दे दिया, ठीक है, ये हमारे पास रेडियस दे दी, ठीक है, और ये हमारे पास रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के अंदर क्या दे दिया बच्चों? सर्कल। तो हमारे को ये पूछ लेगा बेटा कि इस पार्ट का हमारे को एरिया निकालो। क्या निकालो? एरिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे देखो, पहले पूरे रेक्टेंगल का क्या निकालेंगे? एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ सर्कल। देखो बच्चों, अभी मैं पूरी फिगर लेकर नहीं बता रहा कि रेडियस इतनी है, रेक्टेंगल ये है, इसकी लेंथ ये है, ब्रेथ ये है। अभी मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूं कि कैसे करना है। क्वेश्चन करेंगे हम एक्सरसाइज में कि क्वेश्चन पूरा नंबर लेके, रेडियस लेके, लेंथ लेके, ब्रेथ लेके। अभी मैं सिंपली तुम्हें बच्चों बता रहा हूं कि कैसे सोल्व करना है, ठीक है। एरिया रेक्टेंगल का निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे। एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं पूरे इसमें से, फिगर में से, रेक्टेंगल में से माइनस कर दूं एरिया ऑफ सर्कल, तो क्या बच जाएगा? यही तो पार्ट बच जाएगा हमारे पास, इसका एरिया, एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करेंगे? देखो, हमारे से पूछेगा कि एरिया निकालो, तो एरिया इसमें से क्या करेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये पार्ट का एरिया आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे को बच्चों ये क्वेश्चन करेंगे हम, और मैं एक एक चीज वहां पे बड़ी डीपली से बताऊंगा। तो ये हमारा लास्ट पार्ट था कि एरिया ऑफ पार्ट्स, किसी भी चीज का एरिया, पार्ट्स का एरिया कैसे निकाला जाएगा। कहीं पे हमारे पाथ का एरिया निकाला जाएगा कि कोई भी हमारे पास सर्कल है, उसमें से 4 मीटर हमारे ये रास्ता निकाल दिया, तो बताओ अंदर का एरिया कितना रह गया। तो ये चीजें क्वेश्चन में ही डिस्कस करेंगे बच्चों। एक चीज और बच्चों, लास्ट वीडियो में एक कमेंट आया था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल सर अच्छे से समझाओ। अच्छे से, अब मैंने देखो फॉर्मूला बता दिया था, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अच्छे से अब मैं जब क्वेश्चन करेंगे 14.1 पूरी रेक्टेंगल और स्क्वायर के बेस है, ठीक है, तो उसी पे मैं बड़े अच्छे से और बताऊंगा क्वेश्चन वाइज कैसे करना है। तो बच्चों यहीं पे हम इंट्रोडक्शन खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।